हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है माइंड जिम प्रोग्राम में, जो भारत स्काउट्स एंड गाइड का नया इनिशिएटिव है। जी हाँ दोस्तों, अब तो आप हमारे साथ हफ्तों क्या महीनों से जुड़े हुए हैं। अब आपको हम क्या बताएं माइंड जिम के बारे में। अब आप हमें ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। सबसे पहले तो तहे दिल से उन लोगों का शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं। वो लोग जो बहुत ही शिद्दत के साथ इस प्रोग्राम को देखते हैं, कमेंट्स करते हैं और उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, क्योंकि ये माइंड जिम हम सभी के लिए है और हर एक को इसकी नीड भी है। आज के सफर में हम सब कहीं ना कहीं जैसे भटक रहे हैं और हमें सुख, शांति, आनंद की बहुत बहुत आवश्यकता है। और इस पल में अगर कोई हमें ये रास्ता दिखा दे, अगर कोई हमें छोटी सी बात बता दे कि इस तरह से चलोगे तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी, तो दोस्तों क्यों ना हम उस जिंदगी को अपने साथ। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपका फिर से स्वागत करते हैं माइंड जिम एपिसोड 13 में। जी हाँ दोस्तों, पता ही नहीं चला कि सफर यहाँ 13 एपिसोड तक पहुंच गया है और ये आप लोगों की ही मोटिवेशन है, आप लोगों का ही प्यार है कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं। और आज भी आपको दिलचस्पी की बात बताएं कि बहुत यूनिक पॉइंट्स, बहुत यूनिक चीजें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो आपको बताएगी आप ही के बारे में, आप ही के बॉडी के सिंड्रोम्स के बारे में। और आप सुन के ये कहेंगे, वाओ, मुझे तो मैजिक मंत्र मिल गया है। तो इन्हीं मंत्रों को अगर आपको सीखना है, समझना है, तो पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा जी। और उसके साथ साथ कमेंट भी जरूर करना पड़ेगा, ताकि आपके कमेंट्स के थ्रू हमें पता चलता है कि हम अपने इस विजन और मिशन में कितने सक्सेसफुल हुए। तो आते हैं अपने पार्ट 1 पे। और आप सभी अब तो जान गए होंगे कि ये पार्ट हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हमारे लिए लेके आते हैं। और वो इसलिए क्योंकि बच्चों के अंदर जो एक खुशी, एक उमंग, एक उत्साह जो किसी भी चीज को करने का होता है, वो हमें बहुत आगे लेके जाता है। तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे अलग अलग स्टेट से, अलग अलग प्रांतों से, ऑल ओवर इंडिया के हमारे साथ कनेक्टेड हैं। उनके साथ हम ये माइंड जिम की एक्सरसाइज कर चुके हैं, लेफ्ट और राइट ब्रेन की। और वो हर एक एज ग्रुप के बच्चे हैं, कुछ बहुत छोटे बच्चे हैं, कुछ अपने स्कूल गोइंग है, कुछ कॉलेज गोइंग भी है। तो आप देखिए कि वो बच्चे बहुत प्यारी तरीके से लेफ्ट और राइट ब्रेन की जो एक्सरसाइजेस हम उनको देते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं। और फिर ये उन्हीं का ही सुझाव था कि हम ये प्रैक्टिस फिर औरों को कराएंगे। तो आपके सामने आ रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चे माइंड जिम की एपिसोड 13 की 13th एक्सरसाइज आपके लिए लेके। तो देखिए किस तरह से प्यारे प्यारे बच्चे आपको समझाते हैं। Hello everyone. Today I'm here with another mind gym exercise. For this, you need to join your hands like this and then do like this. तो देखा दोस्तों कितना इजी है ना। और अक्सर हमने ये देखा है कि जब हम कोई चीज बच्चों के द्वारा सीखते हैं ना, तो वो सच में ही बहुत इजी, क्या ऐसा लगता है बस अब तो ये हुआ ही हुआ। तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए इस एक्सरसाइज को और अपने लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन्स को एक्टिवेट कीजिए और एक अलग सा ही अपने अंदर चेंज देखिए, माइंड में परिवर्तन देखिए। तो चलते हैं अपने पार्ट 2 पे, जो है हमारे एंशिएंट योगिक प्रैक्टिसेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे पिछले 2 एपिसोड्स देखे होंगे, तो हम अष्टांग योग से अब एक नई आपके लिए प्रोसेस पे आ गए हैं, जहां पर हमने वैराग्य सीखा है, जहां पर हमने विवेक सीखा है। और आज हम आपसे मिलवा रहे हैं एक नए पार्ट से, जिसका नाम है षट संपत। तो षट संपत का मतलब क्या है और ये माइंड से कैसे रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, षट संपत का अर्थ है 6 ट्रेजर्स। जी हाँ, वो कौन से 6 ट्रेजर्स है जो हर कोई अगर अपने पास रख लेना दोस्तों, तो आपकी जिंदगी में ये जो माइंड का जो हैसल चल रहा है, युद्ध चल रहा है, आप देखिए वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो 6 ट्रेजर्स जिसे हम कहते हैं षट संपत, आइए उनसे आपको मिलवाते हैं। तो पहला जो बात है वो है समा, SAMA, समा। समा का मतलब है कैसे हम चीजों को अपने अंदर एडजस्ट करते हैं या समाते हैं। वो बहुत बहुत माइंड के लिए जरूरी होता है। आप जानते हैं ना दोस्तों कि जैसे हम अगर विवेक की बात करें, वैराग्य की बात करें, तो ये सारी इंटेलेक्चुअल बातें हैं, है ना। तो ये सारे इंटेलेक्ट और रियलिस्टिक नेचर से रिलेटेड होती है। लेकिन कुछ बातें हैं जो हमारे इमोशन से रिलेटेड होती हैं।
तो षट संपत्ति जो है वो आपके 6 ट्रेजर्स रिलेटेड टू योर इमोशंस, फीलिंग्स, जो माइंड पर सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जी हाँ, इमोशंस का सीधा असर होता है कि नहीं होता दोस्तों? तो इन सभी 6 बातों को अगर हम ध्यान से समझ लें तो हमारी जिंदगी तो खुशनुमा हो जाएगी। तो आइए चलते हैं अपने समा पे। तो समा है क्या? तो समा क्या कहता है कि डिटर्मिनेशन के साथ हम किस तरह से अपने आप को काम रख सकते हैं, कूल रख सकते हैं हर एक परिस्थिति में। जी हाँ दोस्तों, परिस्थितियां तो एक तरीके से वेव्स की तरह होती है, जैसे समुद्र में वेव्स आती हैं या हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है, इसी तरह से परिस्थितियां आती हैं, कभी अच्छी होती हैं, कभी बुरी होती हैं। तो परिस्थिति में मेरी स्थिति किस तरह से रहती है वो डिपेंड करता है, और ये इमोशंस को हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। तो समा क्या कहता है, हमें समा लेना चाहिए, हमें रिस्ट्रेन करना है अपने माइंड को, अपने अंडरस्टैंडिंग को उन बातों से जो हमें पता है कि आगे जाके हमें प्रॉब्लम करेगी। और उसमें कौन काम आता है? उसमें ये 2 बातें काम आती हैं, वो है आपका विवेक और वैराग्य। विवेक जो इंटेलेक्चुअली आपको बताता है कि ये स्टेज आ गई है, ये परिस्थिति है और तुम्हें इधर ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हमें वैराग्य किससे लेना है? उन बातों को तभी के तभी वैराग्य लेना है। जी हाँ दोस्तों, वैराग्य आज तक जो हम साधु संतों की लैंग्वेज में समझते थे वो हम अब अपने डेली यूज में यूज करेंगे। डेली चीजों के साथ वैराग्य, डेली बातों के साथ वैराग्य, और विवेक इसमें मदद करेगा। तो समा मतलब कि चीजों में रहते, परिस्थितियों में रहते हम किस तरह से अपने आप को समा सकते हैं, हम किस तरह से अपने आप को कूल रख सकते हैं, ये है समा। आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे जिसका नाम है दमा। दमा में क्या होता है दोस्तों? दमा में क्या है कि हम अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करना। इमोशंस, हमारी फीलिंग्स हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है। हमारी जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, मुख, हाथ, सारी कर्मेंद्रियों से हमारे इमोशंस और फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, है कि नहीं? तो अगर हम इन पे कंट्रोल करते हैं तो ये हमारे विवेक और वैराग्य की वजह से ही संभव होता है, और ये हमारा ट्रू ट्रेजर बन जाता है। यहाँ दोस्तों कहा गया है ना कि माइंड क्या है? माइंड तो एक घोड़ा है जो भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, और कर्मेंद्रियां उसे भागने में मदद करती हैं। फिर माइंड बेचारा प्यारा सा एक घोड़ा है जिसको कर्मेंद्रियां कहती है, चल इधर जाता है, इधर देख ले, इधर बैठता है, इधर खा ले, इधर सुनता है, इधर सुन ले, इधर ये करना है तो कर ले। तो ये जो कर्मेंद्रियां है, इस पे काबू पाने के लिए इसी घोड़े की लगाम जो है हमें दमा सिखाता है, और वो है कि अपने अंदर इस तरह से हम अपने गुण को अपना ले कि जो है ये समा और दमा दोनों हमारे साथ हो। एक बात आपको बताएं दोस्तों कि समा जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारा कौन सा ऑर्गन? समा है इंटरनल, जब हम अपने आप को इंटरनली रोकते हैं, और एक्सटर्नल ऑर्गन्स को रोकने वाला जो है वो है दमा, क्योंकि आंख, नाक, कान, मुख और हाथ ये सब एक्सटर्नल में आता है, तो इनको रोकना जरूरी है। देखिए यही चीज हमारे मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि मन में उलझने आती हैं, बुद्धि निर्णय लेती है, अहंकार उसका पार्ट बन जाता है, और फिर चित्त हमारी मेमोरीज जो है उससे रिलेट बन जाती हैं। तो क्यों ना अपने मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त को कंट्रोल करें, और वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है हमारे इस षट संपत्ति के दमा से। ऐसे ही दोस्तों अगर हम देखें कि हमें इस जो माइंड है वो एक जानवर की तरह है, और उसे हमें बांधना है, एक टेम एनिमल की तरह हमें उसको लेके चलना है, तो ये पक्का हमारे काबू में आएगा ही आएगा। तीसरी बात आपको मिलवाते हैं तीसरे ट्रेजर से, उसका नाम है उपाकृति। कि हाँ दोस्तों, उपाकृति का मतलब क्या है कि उपा मीन्स बाहर की चीजों में, वर्ल्डली एग्जिस्टेंस में, वर्ल्डली लॉन्गिनेस में, जब हमारी डिजायर्स में हम फंसते चले जाते हैं तो भी हम दुखी होते हैं, हमारी इमोशंस हमें परेशान करते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें अपनी वर्ल्डली लॉन्गिनेस से, हमें अपने डिजायर से, उनसे थोड़ा सा अपने आप को रोकना है, अपने आप को वास्टनेस में जाने से रोकना है। और ये नॉलेज भी हमें कौन देता है? ये नॉलेज भी हमें षट संपत्ति मतलब हमारा थर्ड ट्रेजर देता है। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे जो है फोर्थ ट्रेजर, उसे कहते हैं तितिक्षा। तितिक्षा मीन्स टॉलरेंस। ये इतनी बड़ी शक्ति है ना दोस्तों कि जो हमें मिली हुई है, लेकिन अगर हम उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारा जीवन बहुत बहुत अच्छा हो जाता है। आप जानते हैं ना दोस्तों कि जब मन में टॉलरेंस आ जाती है, शक्ति आ जाती है टॉलरेंस की, तो आप कितना अच्छा महसूस करते हैं। या जिस दिन आप टॉलरेट होके काम करते हैं, आपको लगता है मैंने ऐसे विजय प्राप्त कर ली है ना, तो क्यों ना रोज की विजय प्राप्त करें,
क्यों हम अपनी छोटी सी बात को लेकर प्रूव करने पे लग जाते हैं कि नहीं मैं ही सही हूँ, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे जीवन में ये होने वाला है, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, और हम शुरू हो जाते हैं। नहीं दोस्तों, टॉलरेट कर लेंगे तो हम वैसे ही बड़े हो जाते हैं। तो टॉलरेंस जो है वो तितिक्षा हमें सिखाता है। फिफ्थ जो पार्ट है वो बहुत ही अच्छा है, वो है श्रद्धा। जी हाँ दोस्तों, श्रद्धा मीन्स फेथ। ये भी इमोशन का पार्ट है कि नहीं? माइंड में जब श्रद्धा होती है, माइंड में जब फेथ होता है ना दोस्तों, तो उसका कमाल का ही असर होता है। तो ये है हमारा श्रद्धा वाला पोर्शन, कि हमें अपनी इस श्रद्धा से कैसे काम लेना है। तो श्रद्धा के लिए करना क्या? तो श्रद्धा के लिए हमें सिंपल सी एक छोटी सी बात याद रखनी है। जी हाँ दोस्तों, फेथ होना बहुत जरूरी है, हर चीज पर फेथ। अगर आप ये माइंड जिम भी देख रहे हैं तो आपको इस समय थोड़ा सा फेथ तो है ना, कि हाँ मैं कुछ इसमें परिवर्तन करूंगा, कुछ अपनी जिंदगी में लाऊंगा और मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पर श्रद्धा होता है, फेथ होता है, वहां पर उस गॉड की एग्जिस्टेंस, उसकी प्रेजेंस भी महसूस होती है, और फिर हम हर एक कार्य आराम से, बहुत सुख शांति से कर लेते हैं। दोस्तों ये था हमारा फिफ्थ ट्रेजर। और जो लास्ट ट्रेजर है उसे हम कहते हैं समाधना। जी हाँ दोस्तों, समाधना का अर्थ क्या है कि कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, अपने माइंड की अलर्टनेस, अटेंटिवनेस हमें बहुत रखनी है। हर पल हर क्षण अगर हम कंसंट्रेट होकर कोई भी कार्य करते हैं, क्योंकि ये भी इमोशन से रिलेटेड है। आप किसी की बात अगर सुन रहे हैं तो कंसंट्रेशन होकर सुनिए, आप किसी से बोल रहे हैं तो कंसंट्रेशन होकर बोलिए। कभी कभी हम बोलते कुछ हैं और हमारा ध्यान कहीं और होता है। ऐसे ही कुछ देख रहे हैं तो कंसंट्रेशन पूरा उस देखने पर होना चाहिए। खा रहे हैं तो कंसंट्रेशन पूरा उस खाने पे होना चाहिए। तो कहने की बात ये है दोस्तों, ये जो 6 ट्रेजर्स हैं, ये हमारे माइंड के वो प्यारे प्यारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमें हमेशा पीसफुल रखते हैं। और ये हमें कहाँ से मिला है? एंशिएंट योगा। जी हाँ दोस्तों, एंशिएंट योगा प्रैक्टिसेस में शत संपत जो हमें बताता है समा, दमा, उपकृति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधना के बारे में। और इन सब को अगर हम अपना लेते हैं तो हमारी लाइफ बहुत बहुत अच्छी हो जाती है। चलते हैं अपने पार्ट 3 में, जो है हीरोज लाइज विद इन यू। आपके अंदर कौन से हीरो की आज हम बात कर रहे हैं? आइए आपको मिलवाते हैं हैप्पीनेस के हीरो से। जी हाँ दोस्तों, खुशी जैसे कहीं गायब ही हो गई है, और माइंड का सीधा कनेक्शन खुशी से होता है। जब हम खुश होते हैं माइंड खुश होता है, या माइंड जब खुश होता है तो हम खुश होते हैं, है कि नहीं? तो क्या करें ऐसा कि हर पल की खुशी रहे हमारे पास? तो खुशी हमारा अपना हुनर है, अपना गहना है। जी हाँ दोस्तों, खुशी के लिए हम अक्सर कह देते हैं कि खुशी मेरी तुम्हारी वजह से चली है, या तुमने मेरी खुशी ले ली। आई वॉज रियली हैप्पी टिल दिस मोमेंट, बट बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, माई होल हैप्पीनेस हैज बीन गॉन। नो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कभी नहीं होता है। खुशी हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी, ये याद रखिए। परिस्थितियां आएंगी, परिस्थिति का अर्थ क्या है? पराई स्थिति। पर स्थिति, पर स्थिति में मेरी स्वस्थिति कैसी है? हाउ एम आई? इट डिपेंड्स अपॉन मी। और जब मेरी स्थिति परिस्थिति से फर्क ही नहीं पड़ रही, तो ये हैप्पीनेस जो गुण है ये मेरा ही हुआ ना, फिर ये कोई ले नहीं सकता। तो दोस्तों, हैप्पीनेस को प्लीज 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 आप अपना बनाने के लिए ये मत सोचिए कि आप किसी पे डिपेंडेंट है। हैप्पीनेस को ढूंढने की जरूरत नहीं है, कि वो कस्तूरी है जो हमारे अंदर ही है। जी हाँ दोस्तों, बस आपको इस कस्तूरी की सुगंध भी आ रही है और आप भटक रहे हैं कि मैं इस दोस्त से मिलके खुश हो जाऊंगा, मैं ये खाकर खुश हो जाऊंगा, मैं वहां जाकर खुश हो जाऊंगा। जी नहीं दोस्तों, ये कस्तूरी तो आपके भीतर ही है। तो इसको, खुशी को एक्सप्लोर करने की जगह इसको महसूस कीजिए। जो कुछ भी मिल रहा है उसमें खुश रहने के लिए आप छोटा सा प्रयत्न कीजिए, और ये खुशी आपकी अपनी बन जाएगी। आप जब किसी से मिलते हैं तो ये देखिए कि मैं खुशनुमा होकर इससे मिलूं, चाहे वो काम कैसा भी हो। अगर आप अराउंड लोग हैं, उनके अराउंड आप खुशी को महसूस कीजिए कि उस गॉड की ग्रेस है कि मेरे पास इतने सारे लोग हैं। अगर आप अकेले रहते हैं तो भी आप खुश रहिए कि वाह कितनी कमाल की बात है कि मुझे अपने लिए समय है, मैं अकेला रहता हूँ, लोगों को ऐसा समय तरसता है। ऐसी बहुत सारी बात आप कर सकते हो। आप अपनी पॉजिटिव प्योर मेमोरीज, पास्ट की मेमोरीज को याद करके कि मैं कैसे खुशनुमा होता था, मैं अभी भी वैसे ही बन सकता हूँ, मैं हूँ वैसा ही, बनने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से दोस्तों, हमें हर एक रिलेशनशिप में, हमें हर एक चीज में वैल्यूज करनी है, अपने आप की और दूसरों की बातों की। तो जब हम इस तरह से छोटी छोटी बातों में माइन्यूटली ध्यान देते हैं
तो दोस्तों आप देखते हैं कि ये जो हीरो है ना आपके अंदर की, मतलब हैप्पीनेस, वो कहीं नहीं जाता है। और माइंड जिम के लिए हैप्पी होना बहुत जरूरी है। तो रहेंगे आप हैप्पी इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल सर्कमस्टांसेस। जी हाँ, पर चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। जी हाँ दोस्तों, फोर्थ पार्ट जो है वो है एक्सप्लोर योर माइंड, जहां पर आज हम आपको मिलवा रहे हैं आपके बॉडी सिंड्रोम से, जिसका नाम है, हाँ नहीं आपको पता है, मैं आपको बताती हूँ, जिसका नाम है फाइट सिंड्रोम। अब क्या है ये फाइट सिंड्रोम? पहले तो हम आपको बता दें कि फाइट सिंड्रोम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, फिर आपको बताएंगे इसका गहरा राज क्या है। दोस्तों अगर आप देख रहे हैं कि आपके हाथों में, आपकी कलाई में, आपके हाथों में, आपके ये पूरी बाजू में दर्द बैठ रहा है विदाउट एनी रीजन, तो आप फंस चुके हैं फाइट सिंड्रोम। क्या है ये सिंड्रोम और कैसे ये होता है, आइए इसको गहराई से समझते हैं। दोस्तों इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके आई हूँ। एग्जांपल माइंड से रिलेटेड है। तो देखिए जी, मैं जो हूँ इस समय एक बॉक्सर, ओके जी। तो मैं बॉक्सिंग रिंग में खड़ी हूँ और ये मैंने अपने पोजीशन लेनी है कि मुझे अब नेक्स्ट जो है पंच मारना है। तो जैसे ही मैं तैयार हूँ तो मेरी बॉडी में जो मेरा ब्रेन है, मेरा माइंड है, उसने देख लिया कि प्रीति इस समय तैयार है अपनी एक्सरसाइज के लिए या अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, और ये अब करेगी पंच। तो क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी में जो ब्रेन का फ्लो है वो सबसे ज्यादा मेरे हाथों में आ जाता है, क्योंकि ब्रेन ने कहा फाइट। तो फाइट वर्ड सुनते ही सारा ब्लड फ्लो किधर आ गया, मेरे हाथों में, और पूरी शक्ति आ जाती है। और जैसे मैं पंच करती हूँ वो पंच बहुत कमाल का होता है ना। इसी तरह से दूसरा पार्टनर भी करता है। अब आप इसको समझिए दूसरे पहलू से। अक्सर दोस्तों हमें बहुत बार सिचुएशन में किसी को मारने का मन करता है, पंच मारने का मन करता है, और जो वो व्यक्ति है, हो सकता है वो हमारा बॉस हो सकता है वो हमारा सीनियर हो सकता है वो ऐसे बड़े लोग हों जिसे मैं छू भी नहीं सकता। अब आपने संकल्प लिया है, थॉट लिया है माइंड में, जिसको आपने डिस्टर्ब किया है कि जी मुझे तो इससे लड़ना है, मेरा मन करता है मैं इसको मार डालूं। अब आपने जैसे ही बोला फाइट, मारना, तो ब्रेन ने क्या किया, आपके दोनों हाथों में एक्टिवेट कर दिया ब्लड का फ्लो कि प्रीति अब इसे मारने वाली है। तो क्या होगा कि ब्लड का फ्लो जैसे ही एक्टिवेट होता है तो मैंने, मेरी पूरी बॉडी में से सारे दोनों हाथों में आ जाता है, और प्रीति ने सिर्फ थॉट किया और उस पर एक्शन नहीं किया। एक्शन किया ही नहीं, कर ही नहीं सकती, क्योंकि जो जिसके सामने मैं बोल रही हूँ उनके सामने तो मैं आवाज भी नहीं निकाल सकती। तो इसका असर क्या होगा दोस्तों? तो असर क्या हुआ कि जो सारी जो ब्लड का फ्लो है वो ब्लॉकेज होके हमारे दोनों हाथों में फंस जाता है। अब जैसे ही हमारे दोनों हाथों में ब्लड बसने लगता है तो वो जो एनर्जी है वो ब्लॉक होने लगती है, और आपके रिस्ट में आपको कभी कभी महसूस होगा कि मेरी कलाई में पता नहीं किस तरह का दर्द वैसे ही बैठ गया है, मेरी जॉइंट्स में, फिंगर के, हाथों के जॉइंट्स में हो गया है। आपके ये जिसे हम कहते हैं कभी कभी हमारे इस वाले एरिया में, एल्बो वाले एरिया में या शोल्डर में दर्द बैठने लग गया, पूरे हाथ में ही दर्द बैठने लग गया है। तो दोस्तों आपको मिलवा दिया आपके दर्द के साथ। तो करना क्या है, इसका सिंपल सोल्यूशन है एक्सप्रेस योरसेल्फ। जी हाँ, इसका एक्सप्रेस योरसेल्फ के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आपको किसी को फाइट करने का मन है तो आप करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव हम बता सकते हैं आपको। दोस्तों याद है बचपन में पिलो फाइट हुआ करती थी, वो बहुत ही कमाल की हुआ करती थी, ताकि ये जो पिलो फाइट है इसके थ्रू आप ना अपने एक्सप्रेशंस को ना निकाल देते थे, पिलो के साथ लड़के धड़के आप एकदम फ्रेश हो जाते थे। अब क्या है, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम कर नहीं सकते। जी नहीं, अभी भी आप कर सकते हैं। एक पिलो लीजिए और उसको बेड पे ऐसे ही मारिए कि सामने वाला व्यक्ति है और आई वांट टू हिट दिस पर्सन यार, दिस इज ही इज द वन हु इज क्रिएटिंग द मेस इन माय लाइफ, आई डोंट वांट एनी मोर। और आपने ऐसे से किया तो माइंड को एक्टिवेट हो गया कि प्रीति ने इस व्यक्ति से लड़ना था और इसने पिलो फाइट करी, तो उसने सारा एनर्जी मेरी रिलीज कर दी, एंड यू विल सी ऑल द ब्लॉकेजेस ऑफ योर हैंड एंड योर शोल्डर एंड योर जॉइंट्स विल बी अवे। दोस्तों है ना कमाल की बात। ऐसे ही जो आपको याद है बॉक्सिंग रिंग होती थी या फिर आपका पंचिंग बैग होता था, तो पंचिंग बैग रखने का रीजन भी होता था, पंच करता था व्यक्ति। तो जब कुछ लोग एक्सरसाइज के लिए करते थे, कुछ ऐसी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए पंच करते थे। तो ये सब चीजें इसलिए होती थी कि हम अपनी जो हमारी फीलिंग्स है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते। तो कहने की बात ये है, अगर आपको लड़ने का मन है तो प्लीज लड़ाई नहीं करनी है किसी से। माइंड जिम कभी नहीं कहता है किसी से लड़ाई करनी है, लेकिन हाँ आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो एक बहुत ही साइलेंट वे में अपने आप के साथ। तो ये जो तरीका है ये आपकी फीलिंग्स को भी निकाल देगा और दूसरा व्यक्ति भी इफेक्ट नहीं होगा। तो है ना कमाल का लॉजिक।
तो एक्सप्लोर कीजिए अपने माइंड के साथ और यू विल फील वेरी वेरी रिफ्रेशिंग बिकॉज योर बर्डन फ्रॉम योर माइंड हैज बीन गॉन। आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पार्ट पे जो बताता है सर्वेंट और मास्टर। क्या आप सर्वेंट हैं, क्या आप मास्टर हैं? हम इस पहलू में आपको रूबरू कराते हैं ताकि आप थोड़ा अपने आप को गहराई से और जान लें। तो देखिए कि आप अपने संबंधों को किस तरह से देखते हैं। आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें आप अपने आप को मास्टर फील करते हो कि सर्वेंट फील करते हो? कहने की बात यह है दोस्तों कि जो भी संबंध आपने अपने साथ रखे हैं उनका सीधा असर आपके माइंड पे होता है। अगर संबंध बंधन बन रहा है, अगर संबंधों में आपको किसी न किसी तरह की खिंचावट लग रही है, आप जस्ट निभा रहे हो, तो सोच लीजिए आप सर्वेंट है। और मास्टर क्या होता है? संबंध कैसे भी हो, व्यक्ति कैसे भी हो, मैं तो मास्टर हूँ, मुझे असर नहीं होता, मैं वैसे ही निभा रहा हूँ जैसे मुझे निभाना चाहिए। तो चेक कीजिए अपने आप के साथ, आर यू मास्टर इन योर रिलेशनशिप विद एनीवन or with your family, with your friends? Please explore a little bit time for yourself and then you will see that your mind will be refreshed. आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो बताएगा, आपसे पूछेगा क्या आप सर्वेंट है कि मास्टर है। जी हाँ, आप देखिए कि आपकी जो बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या आप अपने थॉट प्रोसेस को से उसको हील करते हैं? है ना कमाल की बात कि जो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, सपोज मुझे हेडेक हो रहा है, सपोज मुझे स्टमक एक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो क्या मैं अपने थॉट प्रोसेस से उसको ठीक करता हूँ या मैं मेडिसिन लेके और सोच के उसको और बढ़ा देता हूँ? अगर आप उल्टा कर रहे हैं तो सर्वेंट है। हाँ, अगर आप मास्टर की तरह देख रहे हैं तो आपने समझा कि मेरे ये पेन है और ये मैंने मेडिसिन ली है एंड दिस मेडिसिन इज डेफिनेटली गोइंग टू हील मी। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन डॉक्टर, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन द मेडिसिन, आई हैव फुल फेथ इन दिस मेडिसिन। और आप लीजिए और महसूस कीजिए कि वो जा रही है और वो घुल रही है और मेरे पूरी के पूरे ब्लड फ्लो में जा रही है और मेरे उस पर्टिकुलर पोर्शन को हील कर रही है। दिस इज कॉल्ड एज माइंड आई। जी हाँ दोस्तों, दिमाग की नजर। और जब आप दिमाग की, दिल की नजर से इसको करेंगे तो आप कैसे बन जाएंगे? सर्वेंट की मास्टर, बीमारी के मास्टर, सर्वेंट नहीं। चेक कीजिए अपना थर्ड पहलू। थर्ड पहलू कहता है कि हैव यू एवर सर्व अदर्स? क्या आपने दूसरों को मदद की? आप कहेंगे हाँ हाँ मैं तो अक्सर करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, दूसरों को मदद हम करते तो हैं लेकिन बिना आई मी एंड माई सेल्फ के। उस मदद की हम बात कर रहे हैं, वो मदद जहाँ पे आपका नाम, आपका मान, आपका शान ना आए। आप मदद कर रहे हैं बिना किसी इच्छा के कि मुझे ये प्राप्ति होगी, मुझे ये मिलेगा। सोचिए, अगर आप इस तरफ हैं तो सर्वेंट है, अगर उस तरफ है तो मास्टर है। फिर अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपने आप को एनकरेज करता हूँ? अपने आप को एनकरेज करना कि हाँ भाई प्रीति तू बहुत अच्छा कर रही है, प्रीति हाँ तुझे अपने फिटनेस का ध्यान रखना है, प्रीति हाँ तुझे ये कार्य करना है। Can you see yourself that are you encouraging yourself? अगर नहीं तो सर्वेंट है, अगर हाँ तो मास्टर। देखिए, छोटी छोटी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये वही चीजें हैं जो माइंड को रिफ्रेश रखती हैं दोस्तों। संबंध हमारे माइंड को रिफ्रेश रखते हैं। हम अगर अपना ध्यान रखते हैं तो हमारा माइंड रिफ्रेश होता है। अगर हम चीजों को, अपनी बीमारियों को अपने दिमाग के, अपने दिल के एंगल से उसको ठीक कर लेते हैं तो हम रिफ्रेश होते हैं। है ना कमाल की जर्नी? तो एक्सप्लोर कीजिए इसे और देखिए आप कहाँ पहुंचते हैं। आइए चलते हैं इन सभी बातों को एक और एंगल को लेके, जिसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, प्लेसिबो इफेक्ट में आपको पहले भी हमने अपने एपिसोड्स में बताया है कि इस इफेक्ट में करना क्या है कि हमें महसूस करना है कि ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं, ये तो बस हुआ ही पड़ा है। कोई संकट है, कोई बात है, कोई सिचुएशन है, ये तो सॉल्व हुई पड़ी है। ताकि माइंड ना एक तरीके से उन्हीं चीजों को सुनता है जो आप बार बार उसे सुनाते हैं। अगर आप माइंड के सामने हर्डल 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 ही डालेंगे ना तो उसके सामने रुकावटें 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 ही दिखाएगा। अगर आप माइंड को कहोगे ये हर्डल आया, मैंने पहले भी पार किया है, अब भी पार कर रहा हूँ, ऐसे पार कर रहा हूँ, पहले भी ऐसे किया था, अब और अच्छी तरीके से पार कर रहा हूँ, फिर देखिए आप कमाल के बहुत बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो ये है हमारा वो पहलू जो बताता है कि आप सर्वेंट है कि मास्टर। तो इसको अगर आपने अभी सुना है, दोबारा सुनिए, रिवाइंड कीजिए इसको, कहीं ना कहीं अपने घर में इसके छोटे छोटे कहते हैं ना नोट से लगा लीजिए और देखिए पूरे दिन में, पूरे हफ्ते में कि क्या मैं इन चीजों को सच में अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पार्ट पे जो हमें बताता है मिरर टेस्ट। और मिरर टेस्ट में आज हम आपको जो बात बताएंगे वो है रैपिड रिलैक्सेशन की टेक्निक्स। ये ऐसा क्या करें कि हमें जो है ना एकदम तुरंत रिलैक्सेशन फील हो जाए।
तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को करने के लिए, रैपिड रिलैक्सेशन को करने के लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। या तो आप एक सिंबल ऑफ रिलैक्सेशन बना सकते हैं, जैसे किसी-किसी को अच्छा लगता है व्हाइट पिजन अच्छा लगता है, किसी को व्हाइट लोटस अच्छा लगता है, किसी को पीस का सिंबल अच्छा लगता है, किसी को एक प्यारे से बच्चे का चेहरा याद आता है, तो कुछ भी हो सकता है ना? तो हमें उस सिंबल को जो हमारे अंदर वो रिलैक्सेशन लाए, उस सिंबल को हमें याद रखना है। और जब हम बैठें और जब आप लग रहे हैं कि मैं अब पूरा बहुत टेंस हूँ, तो आप उस सिंबल को अपने मन के सामने लाइए। कुछ लोग जो है देवी देवताओं को या गुरुओं को अपने सामने लाते हैं, कुछ उस पॉइंट ऑफ लाइट पे फोकस करते हैं, कुछ भी हो सकता है। दैट इज योर जर्नी, योर सिंबल, यू हैव टू एक्सप्लोर। तो एक्सप्लोर कीजिए अपना सिंबल जो आपको इंस्टेंट रैपिड रिलैक्स करे। हाँ, किसी-किसी के लिए चाय कॉफ़ी भी एक सिंबल हो सकती है कि हाँ, मेरे हाथ में कॉफ़ी है, मेरे हाथ में चाय है और मैं पी रहा हूँ। और किसी-किसी को जो भी एडिक्शन है वो भी उनको रिलैक्स कर सकती है। उसका सोचना, करना नहीं, उसका सोचने की बात चल रही है। तो यहाँ पे हम उस रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं जो आपके माइंड को रैपिड मिल जाए, एकदम तुरंत। जैसे कि एकदम बस पानी में घोला और मिल जाता है ना मेडिसिन, इसी तरह से ये इस तरह से रैपिड रिलैक्सेशन मिल जाए। तो इसके लिए फर्स्ट पार्ट क्या है? आपको एक सिंबल अपने लिए विजुअलाइज़ करना है और उसे महसूस करना है। और जो दूसरी बात है जो आपको हेल्प करेगी इसमें, वो है आपने एक टेक्नीक करनी है। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने एब्डोमेन पे अपने एब्डोमिनल ब्रीथिंग को चेक करना है। अपने पेट की जो ब्रीथिंग है उसको चेक करना है। तो आपने एक हाथ अपना जो है अपनी बेली पे रखना है और एक पार्ट अपने चेस्ट पे रखना है। और जब हम सांस ले रहे हैं तो हमें चेक करना है, बस हमारा ध्यान जो है वो ब्रीदिंग पे होगा। तो एक हाथ हमने अपने चेस्ट पे रखा, एक अपने बेली पे रखा और देखना है कि ये दोनों का जो रिदम है ना, कि वन ऑन योर चेस्ट एंड वन एंड ऑन योर लोअर हैंड ऑन योर बेली, इसका जो मूवमेंट है वो किस तरह से हो रहा है, दोनों का बराबर होना चाहिए, ना आगे ना पीछे। तो अब आप जब इस पे ध्यान देते हैं ना, तो आपकी ब्रेथ पे आप ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी चेस्ट की मूवमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी बेली की मूवमेंट पे ध्यान दे रहे हैं। तो इसे कहते हैं हम एब्डोमिनल ब्रीथिंग। और ये एब्डोमिनल ब्रीथिंग हमें हेल्प करता है तुरंत रिलैक्सेशन। तो ये कीजिए प्रैक्टिस। आप अपने सांस को चेक करने के लिए अपने हाथ को यहाँ रखिए, एक हाथ को यहाँ रखिए, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए धीरे धीरे, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए धीरे धीरे और देखिए कि आपकी बेली और आपका चेस्ट वाला जो एरिया है वो दोनों एक साथ अंदर और बाहर जाए। दिस इज द वे वी कैन गेट अ रैपिड रिलैक्सेशन। तो ये था हमारा आज की मिरर एक्सरसाइज का प्रोसेस। अब आ गए हैं हम अपने लास्ट स्टेज पे जिसको हम कहते हैं इनर एक्सीलेंस। जी हाँ दोस्तों, वो एक्सीलेंस जिसमें हम आपको योग में लेके जाते हैं, मेडिटेशन में लेके जाते हैं, कुछ पल के लिए। हैरान मत होइए, परेशान मत होइए, बस कुछ पल के लिए लेके जाते हैं ताकि आपकी माइंड को इस जिम में रिलैक्सेशन तो फील होना, क्योंकि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हर कोई चाहता है वो क्या पाने के लिए जाता है। कुछ लोग बॉडी बनाने के लिए जाते हैं माइंड जिम में, लेकिन हम बॉडी नहीं, हम अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए आते हैं। कहाँ पर? माइंड जिम में। तो बिफोर प्रैक्टिसिंग दिस इनर एक्सीलेंस, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी आप इधर सीखते हैं ना, इसे सिर्फ सुन के अच्छा लगा, अच्छा एपिसोड है, ऐसे नहीं करना है दोस्तों। इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। और जो लोग इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो प्लीज हमसे जरूर शेयर कीजिए कि हाँ, मैं ये एपिसोड देख रहा हूँ, 13 एपिसोड तक पहुंच गया हूँ, मेरी लाइफ में ये चेंजेस आए हैं। प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू, छोटा सा आपकी शेयरिंग जो है ना वो सबको मदद देगी। तो ये जरूर कीजिए और पूरा एपिसोड जरूर देखिए, ताकि तभी आपको एंड तक का ट्रैक्स पता चलेगा, तभी पूरी रेसिपी तैयार होके आती है ना। तो चलते हैं अपने इस नेक्स्ट पार्ट के लिए। Just sit back and relax yourself। आज हम सभी अपने एपिसोड 13 में हैं। माइंड जिम के इस एपिसोड 13 में हम अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं, कुछ समय निकाल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने पे फोकस करने के लिए। मैं सबसे पहले अपने एक रिलैक्सेशन सिंबल को देख रहा हूं।
Try to recall any symbol which give instant, rapid relaxation. उस सिंबल को देखिए कि वो सिंबल मेरे सामने। उस सिंबल को देखते ही अपनी मन की आंखों से, अपनी माइंड की नजरों से मैं देख पा रहा हूं कि मैं बहुत बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूं। ये रिलैक्सेशन मेरी ब्रेथ में भी महसूस हो रही है। मैं डीप ब्रेथ ले रहा हूं और ब्रीद आउट कर रहा हूं। ये ब्रीद इन और ब्रीद आउट का प्रोसेस मेरी चेस्ट को, मेरी बेली को एक ही क्रम में लेके आ रहा है। चेक कीजिए वंस अगेन। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीद आउट। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीद आउट। और मैं देख रहा हूं कि ये रिलैक्सेशन मुझे इंस्टेंट मिल रहा है। मैं आज अपने 6 ट्रेजर से मिल रहा हूं जो मेरे माइंड को एकदम रिफ्रेश रख रहा है। मैं कोई भी परिस्थिति होगी उसे बहुत अच्छी तरह समा सकता हूं। मैं अपने कर्मेंद्रियों को अपने काबू में कर सकती। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, मेरा चित्त सब मेरे काबू में है। और मैं किसी भी वर्ल्डली चीज के साथ कनेक्टेड नहीं। कनेक्शन अर्थात अटैचमेंट जो मुझे दुख दे, मैं इस पर एकदम टॉलरेंस पावर को बढ़ा रहा हूं। पूरी श्रद्धा, पूरी फेथ के साथ उस ऑलमाइटी पर ध्यान रख मैं अपनी टॉलरेंस पावर को बढ़ा रहा हूं। मैं अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा हूं। मेरा जो कार्य मैं कर रहा हूं उस पर फुल कंसंट्रेटेड है। माइंड की कंसंट्रेशन पावर बढ़ रही है। खुशी जिस पर मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं वो कस्तूरी की तरह मेरे ही अंदर है। हर पल, हर क्षण में उसे महसूस कर रहा हूं। ये कस्तूरी मेरे भीतर ही भीतर है। हर पल, हर क्षण में इसे महसूस कर रहा हूं। इस कस्तूरी को देख रहा हूं, हैप्पीनेस को देख रहा हूं। और आज मैं अपनी फाइट सिंड्रोम को भी देख रहा हूं कि मैं अपने इमोशंस से किस तरह से अपनी बॉडी को इफेक्ट कर रहा। मेरा एक एक इमोशन मेरी बॉडी पार्ट्स पर इफेक्ट कर रहा है और मैं अब उसे एक्सप्रेस कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि मैं सर्वेंट नहीं, मास्टर हूं। अपने ऊपर, अपने आप पर ध्यान रखकर दूसरों की बातों से इफेक्ट ना होकर हर परिस्थिति में हंसते हुए, मुस्कुराते हुए बाहर निकल मैं मास्टर बन रहा हूं। और सिचुएशंस पर मैं रैपिड रिलैक्सेशन को देखते हुए, सिंबल को देखते हुए एकदम रिलैक्स फील करता हूं। बहुत बहुत रिलैक्स, शांति की अनुभूति हो रही है। हैप्पीनेस मुझे मिल रही है। और अब मैं दिल से वापस अपने आप को देख रहा हूं, एकदम रिलैक्स। एंड नाउ ऑन अ काउंट ऑफ 3
I am back. 1, 2 and 3. तो देखा दोस्तों आपने कि कितने प्यारे तरीके से आप अपने आप को एक बिल्कुल रिलैक्स मोड में अपने इस माइंड को ला सकते हैं। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, कुछ क्षण, कुछ पल अपने लिए निकालने हैं, उस सिंबल को विजुअलाइज करना है और उसके साथ साथ अपनी ये रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस को देखना है। पूरे दिन में मेरी स्थिति कैसे रही, क्या मैंने अपने मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त इनको काबू किया, क्या मैंने समाया चीजों को, क्या मैंने अपने सेंस ऑर्गन्स को दमा किया, कंट्रोल किया, टॉलरेंस को बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। दोस्तों, जब हम इन बातों में अपने आप को लगा के रखते हैं तो फिर बाहर की बातें हम पर असर करना बंद कर देते हैं। तो जस्ट फोकस ओनली एंड ओनली ऑन योरसेल्फ। जब आप अपने ऊपर फोकस करते हैं तो बाहर की परिस्थितियां कुछ असर नहीं करती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड, फॉर कनेक्टिंग विद अस. See you next time in our series of Mind Gym, a new episode. Till then, imbibe. Thank you.